ठीक है भाई, 12th तक क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। 13 से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले हमारे पास कल वाले ही हैं सारे, ठीक है। वही 6 फॉर्मूले हैं, बचे हुए 13 क्वेश्चन निपटाएंगे आज। पहला क्वेश्चन क्या, 13 देखिए, dx अपॉन अंडर x माइनस 1 x माइनस 2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे रूट में तो ये क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर से हम आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था आपको, क्या आप करोगे पहले मिडिल टर्म का हाफ। क्या करोगे पहले, मिडिल टर्म का हाफ। और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट कितना है 3। साइन को मत देखो, बस 3 बोल देना। साइन को चेक करने -3 भी बोल दोगे तो क्योंकि उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका पहले कोफिशिएंट उठाना है। क्या है कोफिशिएंट, हाफ क्या होगा इसका, नहीं 1.5 नहीं लगाना। 3 है तो 3/2, 7 है तो 7/2, 5 है तो 5/2। समझ गए बात को, क्या है यहाँ पे 3, क्या होगा 3/2। देन 3/2 के स्क्वायर को इसमें ऐड करना है और माइनस करना है। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये टर्म माइनस 2ab वाली है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये बच गया और एक ये बच गया। ये कितना है 2, ये कितना है 9/4। बात समझ में आई इतनी। यहाँ क्या बनेगा, dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा -9 -1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। इसमें से माइनस बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर। कल मैंने कुछ इसमें बताया भी था कि आप इसे लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड है तो वो फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तरह ही ओपन होगा। किसकी तरह ओपन होगा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की तरह। ये कांस्टेंट ही तो है 3/2। 3/2 क्या है, कांस्टेंट ही तो है। या अगर आपको ये तो लगा कि भाई मैं x/3/2 का क्या करूँगा, तो कुछ बात नहीं, कुछ नहीं करना। x माइनस 3/2 को t लेट कर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x का 1, t का क्या होगा dt ओवर dx। तो यहाँ से dx किसके इक्वल आएगा, dt के। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस, तो अब फॉर्मूला मैच करो, इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की जगह वहाँ पे t है और a की जगह वहाँ पे 1/2 है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग मॉड x की जगह t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c। लॉग मॉड t क्या है, x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर। t क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, अच्छा टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मॉड प्लस सी। अब मुझे एक बात और बताइए, ये जो पूरा x माइनस 1 और x माइनस 2 था, इससे आपने ये बनाया, इस पूरे से आपने ये बनाया और इस पूरे से आपने ये बनाया। ये जो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है जो कि यहाँ बन रहा है अभी, ये बेसिकली कहाँ से बना है, इससे तो बना है। तो मतलब आप इसको, इस पूरे को इसके इक्वल लिख सकते हो ना, इससे ही तो बनाया आपने, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये फॉर्म आ गई। लेकिन जब आप आंसर में लिख रहे हो तो आंसर में कहीं ये लिखी है फॉर्म, तो इसको कैसे बनाइए आप, ये आंसर में ये भी छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाली फॉर्म आई कहाँ से है, ये इससे ही तो बनी है। जैसे मैंने 4 को लिख लिया, 4 को मैंने लिख लिया 5 - 1, एक्चुअल में तो वो 4 ही है। तो ये बनी कहाँ से फॉर्म, इससे। तो आप आंसर में ये लिखो चाहे ये लिखो, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आंसर में आप ये भी लिख सकते हो, लॉग
मॉड x माइनस 3/2 की जगह 2x माइनस 3 पे आ जाएगा इसमें, अगर करना चाहते हो। नहीं तो फिर इसे ही छोड़ दो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। और यहाँ पे अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस c, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये इससे ही तैयार हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये लोग गए क्या? नहीं गए शायद। देखो 14 क्वेश्चन क्या है, अपॉन अंडर रूट, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 dx अपॉन अंडर रूट। ये मैंने कल भी बताया था कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा हो वो आंसर साइन इनवर्स में बनता है। किस में बनता है? साइन इनवर्स में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो इसका आंसर किस में बनेगा? साइन इनवर्स में बनेगा। तो माइनस अंदर क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब मुझे बताओ 3 का हाफ क्या होगा? फिर से वही आ गया ना क्वेश्चन, 3 का हाफ क्या होगा? 3/2। इसका स्क्वायर क्या होगा? 9/4 माइनस 9/4। आई बात समझ में? अपॉन अंडर रूट माइनस, यहाँ क्या आया? इसको लिखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसको क्या लिख सकते हो? 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बना 8, ये बना 9/4, दोनों टर्म बची, दोनों में से माइनस बाहर ले लो। एक तो माइनस 8 का माइनस बाहर ले लिया, माइनस 9/4 का माइनस भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? ये 8 प्लस 9/4। धन्य कॉल करिए सर। माइनस यहाँ आया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 32 प्लस 9 41/4, जिसको क्या लिख सकते हो? रूट 41/2 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हो इसे, रूट 41/2 का होल स्क्वायर। अगेन इंटीग्रेशन dx अपॉन, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें बताइए? इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, क्या बनेगा फॉर्मूला? क्या? ना अभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने फिर बता रहा हूँ, अगर x के साथ कोई कांस्टेंट ऐड है तो उसे x ही ट्रीट करो। फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन a, लेकिन जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? x माइनस 3/2। देखिए कैसे, जैसे dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब यहाँ पे x की जगह पे क्या यूज़ करोगे? x माइनस 3/2 अपॉन में a की जगह क्या यूज़ करोगे? रूट 41/2, और यहाँ क्या आएगा प्लस में? c। तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3, इसके पास भी अपॉन 2 है, इसके पास भी अपॉन 2 है, रूट में क्या बचेगा? 41, और यहाँ क्या आ गया? प्लस c। तो 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस c। समझ में आया? समझ में आया? बताऊँ दोबारा? ये आया रूट 41/2, माइनस को अंदर भेजोगे, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आप x माइनस 3 को 3/2 को t भी लेट कर सकते हो, तो हमने यहाँ भी किया। देखो तो dx dt बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा फिर से रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फिर करोगे साइन इनवर्स t अपॉन ए, टी की जगह फिर भी यही पुट करोगे x माइनस 3/2, फिर इसका एलसीएम ले लो तो 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41, 2 से 2 कट जाएगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए जरा एक बार। 15 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट वाला है, अंडर रूट में अगला क्वेश्चन अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। तो इजी क्वेश्चन इसके ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे वो वाला किया है हमने, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसको सबसे पहले हम ओपन अप करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखा माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बन गया, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
ठीक है, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, और दोनों में से कॉमन आएगा माइनस, तो क्या बचेगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसका हाफ करो, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्या करो, हाफ करो। ए प्लस बी का हाफ क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। अब मुझे बताओ ए प्लस, जैसे ए प्लस बी का हाफ करा तो ये आ गया ए प्लस बी अपॉन टू, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, प्लस में और माइनस में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी अपॉन टू का स्क्वायर प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मिडिल टर्म का हाफ करेंगे, मिडिल टर्म के स्क्वायर से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, मिडिल टर्म के स्क्वायर से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये टर्म नहीं देखनी होती है, 2ab ही होता है, इसको नहीं, हम वहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये गधों वाली बात नहीं करनी, यहाँ पे हाफ लेके बनाया है 2o, तो क्या बनता है, हमें बस ए और बी पता करने, ये 2ab ही है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, अगर बीच में यहाँ माइनस लगा हुआ है 2ab वाली टर्म में, तो फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनता है, ए माइनस बी का, तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एक्स, और बी क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी अपॉन 2। ये पूरी टर्म सेकंड टर्म है, ठीक है, चाहे आप x प्लस वाई के स्क्वायर की तरफ सोच लो, तो ये x है और ये y है पूरा, a प्लस बी अपॉन 2। अब इतनी टर्म का तो कल्याण हो गया, 3 टर्म का। अब क्या क्या बचा, प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बचा, यही तो बचा, एक ए बी बचा, एक ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बचा, माइनस ए प्लस बी का। अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज़ आ गया है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, ये बचा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर लगा हुआ माइनस, तो सबको माइनस बराबर मिलेगा। और उसके नीचे क्या है, 4 dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, पहले 4 आएगा इसके पास, किसके पास आएगा, इसके पास, एलसीएम में आएगा ना, 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4, फिर से dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो भाई इस चीज़ को गौर से देखना है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, माइनस 2ab प्लस 4ab कितने ab हो जाएंगे, प्लस के 2ab, प्लस के 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ, अगले स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में 4, और लेते हैं एक स्टेप नीचे, तो dx अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा, पॉजिटिव का ए स्क्वायर पॉजिटिव का बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो होल टर्म क्या बनेगी, ये माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन के आएगी पहले, ठीक है, ये बन के आ गई। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, कौन सा, 4th, और कैसे लगेगा, पहले इन तीनों को नोट कर लो शिवम। देखो स्टेप के बाद हम इधर आएंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, x माइनस, डायरेक्ट इस पर लगाते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, अगर एक्स के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो उसे एक्स ही मान के चलो। क्या मान के चलो उसे, कि भैया ये एक्स ही है। क्या है ये, एक्स ही है। जो फॉर्मूला आप एक्स के लिए यूज़ करते हो वो क्या है, जहाँ पे एक्स आएगा, जैसे यहाँ पे लॉग एक्स है तो वहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स के लिए एक्स आ रहा है, एक्स के लिए एक्स आ रहा है, और वहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या हो गया, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, तो एक्स की जगह पे फॉर्मूले में फिर वही यूज़ होगा। समझ गए। और अगर इसमें परेशानी है तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टी को टी लेट कर लो, उससे तो एक बार में ख़त्म हो जाता है। अगर टी लेट करोगे तो इस तरीके से देखो, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टी को टी लेट कर लिया, एक्स का हो गया 1, ये होगा पूरा 0, और टी का होगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी टी के। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आएगा, लॉग मॉड एक्स की जगह टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, लॉग मॉड टी क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, यही है टी, प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अरे वाह वाह, प्लस सी। समझ में आ गई इतनी बात। अब मैं फिर से वही पूछूंगा कि ये बना किससे है, ये बना इससे, इससे तो बना है पूरा, तो इसकी जगह चाहे ये लिखो, इस पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, या इसकी जगह x माइनस ए प्लस बी, जब आप स्कूल में करोगे तो ये काम आपको ज़रूर कराया जाएगा, रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ए और बी में खेल रहा ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा 16। बोली 16 क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 3। चलो थोड़ा सा याद था मुझे, ये हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को एक फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैं उससे भी करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर अपनी बुद्धि पर जोर डालोगे तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 4x और x का होता है 1। तो इतना लंबा मेथड करना है क्यों, तो डी टी बाई रूट टी से एक तीसरे स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लेट करूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू टी। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 4x, x का क्या होगा 1, 3 का 0 और t का डी टी बाई डी एक्स। तो 4x प्लस 1 डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के। तो बताओ इंटीग्रेशन क्या बना, डी टी अपॉन रूट टी, दैट इज मोर इक्वल टू 2 रूट टी प्लस सी। ये मैंने कल लिखवाया भी था कि डी टी अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, और डी टी अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी। ये याद रखना आपको। तो 2 रूट टी, टी क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, तो इसके बाद 17th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 इज, बुक ही बंद करके बैठे हो आप, चलो ये भी सही है। 17 हमारा हो जाएगा। 17 हमने पहले एक क्वेश्चन किया था शायद 7, बिल्कुल करेक्ट 7 की तरह है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। 17 उसी की तरह है पूरा। 17 में लिख लीजिए, मैं आपको इसकी बस रो फॉर्म बना के दे दूंगा इसकी, बाकी बिल्कुल 7 की तरह है। तो पहले लिख लो सेम एज क्वेश्चन 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज 17? 17 तो हो गया 18।
18 क्वेश्चन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो वैसे रोक दीजिए पहले, अब हम करेंगे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने 7 किया था वैसे 17 में कैसे करेंगे, इसको अलग अलग कर लो पहले, सेपरेट आउट, 2 को बाहर निकाल लो इसमें से, सेकंड वाले में से, इसको भी कर दो सेपरेट आउट। अब 7th वाले से आप इसे ईजिली कर लोगे, फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को, एक बार उससे कर लेना। 8th क्या है, dx, देखो यहाँ पे क्या है 5x माइनस 2। अब आपके पास ना 4 टर्म आएंगी। अब पहले इसका प्रोसीजर लिख लो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, ये दो तो हैं ही हैं, पर देखो बाकी की 2 टर्म जो बाकी की 2 इस तरह से होती हैं, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन में। एक हमारी है भी, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, याद करो सब्स्टिट्यूशन में, 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करे कुछ था क्वेश्चन, जिसमें हमने इसे लेट किया था और इसमें से 2 कॉमन लिया था। तो ये इसका एग्जाम्पल है। बट ये वाली टर्म्स जो ये वाला टाइप के क्वेश्चन है, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, ये हमारे सारे क्वेश्चन हट चुके हैं। ये 2 टाइप तो कट चुके हैं, बस ये 2 टाइप बचे हैं, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करते हैं बहुत गौर से देखना इसे। देखो वैसे तो एक तरीका ये भी है, आप इसका डेरिवेट कर लो, क्या आएगा 6x प्लस 2, यही आपको ऊपर बनाना है, 6x प्लस 2 यही आपको ऊपर बनाना है। बनाओगे कैसे, 5 का 6 कैसे बनाओगे, इसमें 6/5 से मल्टीप्लाई करके, किससे 6/5 से। लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसे लिख लो, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस b। लीनियर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस b। लीनियर क्या है 5x माइनस 2, क्या है लीनियर 5x माइनस 2। इसमें लीनियर क्या है 5x माइनस 2 है ना, इज इक्वल टू a हमें फाइंड आउट करना है, डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, प्लस में क्या है b, प्लस में क्या है b। तो लीनियर अगेन 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a, व्हाट इज डी बाई डी एक्स, 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x प्लस b, 6x प्लस b। भाई साहब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 5x माइनस 2, a को अंदर भेज दो, क्या बनेगा 2a प्लस 6ax प्लस b। इतनी बात समझ में आ गई, पर पहले इसे जरूर याद रख लेना इस क्वेश्चन के लिए, लीनियर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस b। अगर क्वेश्चन रूट में भी है, क्वाड्रेटिक रूट में भी दे रखा है तब भी ये लगेगा, और बिना रूट के तब भी ये लगेगा। समझ में आ गई बात। अब on comparing the coefficients of x, on comparing coefficients of x, तो x का कोफिशिएंट, भाई अगर मैं लिखूं x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है लेफ्ट में 5, लेफ्ट में क्या है x का कोफिशिएंट 5, बताओ राइट में क्या है 6a, क्या है 6 से, बताइए a की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने शायद आपसे सबसे पहले इतना ही बताया था कि मुझे डेरिवेटिव में 6 बनाना है ऊपर, तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5/6, तो यहाँ पे 5x बनेगा, क्या बनेगा 5x, 2 प्लस 6x, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 5/6, क्योंकि देखो अंदर 6 आ रहा है, इधर देखो पहले, अगर ये 5/6 होगा, अंदर क्या आ रहा है डेरिवेटिव में 6x, तो 6 से 6 कट जाएगा, और 5 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो दोबारा क्या बन जाएगा ये 5x। बस ये याद रखना कि लीनियर किसके इक्वल होता है a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस b। b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगी b कांस्टेंट टर्म। a क्या आगे कंपेयर करा, देखो 6 से, कोफिशिएंट क्या है इसका x का, इधर राइट में 6 है और लेफ्ट में क्या है 5।
अब मैं कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। अब किसे कंपेयर करेंगे हम? कांस्टेंट टर्म्स को। तो यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। यहां पे क्या है? 2a प्लस b। इन दोनों के साथ x नहीं है ना, तो दोनों क्या है? ये कांस्टेंट टर्म्स। -2 a कितना है? 5/6 प्लस b, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -2 -5/3 इज इक्वल टू b, 3 2 जा 6, तो -6 -5/3 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या आई? -11/3। ए और बी आगे पहले ही बताओ, ए और बी समझ में आई? मैं दोबारा बताऊँ, देखो इधर से लीनियर, जो भी लीनियर दे रखा होगा। अच्छा सर इसकी पहचान कैसे होगी? आपकी पहचान में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है ये। अब तक हम जहाँ भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते आए हैं, उसका कोफिशिएंट क्या था? मतलब ऊपर क्या बन रहा था? सिंपल dx। ऊपर कुछ लीनियर टर्म नहीं आ रही थी ना, उसमें कांस्टेंट टर्म आ रही थी 1। अब यहाँ पे देखो 5x - 2 है, तो लीनियर है ऊपर, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ये बन रही है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप। फॉर्मूला क्या है? लीनियर इज इक्वल टू a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। a आ गया, d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या है? 1 + 2x + 3x²। क्या डेरिवेटिव होगा इसका? 1 का 0, 2x का 2, 3x² का 6x। यहाँ क्या बचेगा? b। अब इस a की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2a + 6ax + b। ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू आ गई। फिर कांस्टेंट टर्म को करोगे तो यहाँ पे a आ रहा है, 2a + b। a की वैल्यू पुट कर दो, 5/6। सॉल्व करके वैल्यू b की आएगी -11/3। मेन मुद्दा ये कि a और b निकालने के बाद इनको यूज़ कैसे करोगे? ठीक है, अभी इसको क्या माना है? 5x - 2 इसके इक्वल है ना। 5x - 2 किसके इक्वल है? a 2 + 6x + b। 5x - 2 इज इक्वल टू a 2 + 6x + b। a कितना है? 5/6, 6x + 2 और b -11/3। तो ये 5x - 2 को मैं इसके इक्वल रखूँगा। किसके इक्वल रखूँगा? इसके इक्वल। क्यों रखूँगा इसके इक्वल? ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि इसके इक्वल ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। देखो जो मैंने पहली टर्म बनाई है वो नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो वो क्या है? नीचे वाले का डेरिवेटिव। और जो मैं दूसरी टर्म बनाऊँगा उसमें से लीनियर हट जाएगा। देखो 11/3 में से लीनियर हटेगा। जब लिखूंगा जब अच्छा समझ में आएगा। अभी लिखते हैं ज़रा इसे। तो 5x - 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx किसके इक्वल होगा? 5x - 2 तो इसके इक्वल है ना। 5/6, 6x + 2 -11/3, यहाँ पे पूरे पे क्या आएगा? dx अपॉन 3x² + 2x + 1। मैंने 5x - 2 की जगह पूरी ये टर्म रख दी, अभी निकाली है ना ये यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करना है। तो एक बार तो 5/6 को बाहर ले लिया और इसको बिल्कुल अलग से लिख दिया। एक तो टर्म मैंने इसके साथ बनाई, पूरे इसके साथ, और एक बनाऊंगा मैं 11/3 के साथ। तो 11/3 dx अपॉन 3x² + 2x + 1। दोनों अलग अलग हो गई क्या? अलग हो गई दोनों। शिवम देखिए भाई आगे कैसे करेंगे इसे। पहले तो जो 5x - 2 में आपने बनाया है उसे पुट कर लो। यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म 11/3 वाली है, दोनों को सेपरेट आउट कर लो। इसको अलग इसके साथ और 11/3 को अलग। देखो ये तो dt/t बनेगा हर बार। अगर रूट में तो dt/√t, नहीं तो dt/t, हमेशा यही बनेगा। देखो ये बन रहा है, इसको मानो I1, ये पूरा I है और ये हो जाएगा I2। तो मैं क्या पुट करूँगा? पुट 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू t इन I1। डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 6x + 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बनेगा? देखो भाई एक साइड तो बन गया 5/6 dt/t -11/3
इंटीग्रेशन dx। इसमें क्या करोगे अब, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या आएगा इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 3 को बाहर निकालो इसमें से, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। आ गया ये, क्या बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। जहाँ भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा, एक तरफ तो dt/t बनेगा और दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा। समझ गए बात को। अब ये आया 1/3, ये पूरा 2/3 इसका मिडिल टर्म है। 2/3 का हाफ क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर कभी भी ऐसे नंबर का हाफ करना जो कि फ्रैक्शन में दे रखा है, तो उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं उसमें, अब बताओ 2/3 में अगर मैं इसका हाफ करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके, क्या बनेगा, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1/3 स्क्वायर। फिर 1/3 कॉमन भी लिया। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 रखना है हमें, ईजी हो जाता है उससे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 9x स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, मैं 9 बार लिया था ना, तो इसमें क्या किया हमने, 3 बार लिया है। समझ गए बात को। अब आ जाओ जी 5/6 इंटीग्रेशन dt/t माइनस 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a और b क्या है, x और 1/3, तो ये बनेगा प्लस 1/3 का स्क्वायर। बचा क्या, 1/3 माइनस 1/9। फिर से देखो, मैं इंटीग्रेट इसका तो एक लाइन में कर दूँ, लेकिन इंटीग्रेशन हम दोनों को एक साथ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या आया, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 और 9 का 9, 3 3 जा 9, 3 आया यहाँ पे, यहाँ आएगा 1, ये बचा 2/9। तो इसे क्या लिख सकते हो, √2/3 का होल स्क्वायर। फॉर्म बन गई पूरी। dt/t क्या होता है, log mod t माइनस 11/9। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बताओगे ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपकी मर्जी है, अगर x प्लस 1/3 को आप कोई और रिलेट करके करना चाहते हो, या इसे बस x मान के चलना कि जहाँ फॉर्मूले में x यूज़ हो रहा है। जैसे a की जगह √2/3 है, फॉर्मूला देखो ये वाला, a की जगह क्या है यहाँ पे, √2/3, तो x की जगह बस यहाँ पे x प्लस 1/3 है। अगर कोई कांस्टेंट उसमें ऐड होकर स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि x की जगह x प्लस 1/3 आ रहा है, तो आप इसे t लेट कर लो, ये x प्लस 1/3 ही रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन होता है इसका 1/a। a क्या है, √2/3 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1/3 अपॉन a प्लस c, 3 1 जा 3 3 जा 5/6 log mod t की जगह क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 11/3 √2। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 3x। इधर देखो एलसीएम क्या बनेगा, 3x प्लस 1/3 √2/3। तो फाइनल टर्म क्या बनेगी, 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ये है इसका आंसर फाइनल। ठीक है, देखो कहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, उधर ये 2x क्यों आएगा यहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी 2x आएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, समझ में आया ये। ठीक है शिवम, तो 19 क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस यहाँ पे रूट में दे रखा है। तो पहले क्वाड्रेटिक बना लो जरा, x माइनस है x माइनस बी, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 5x 4 इंटू एक्स माइनस 4x, तो यहाँ बचेगा माइनस 9x, 5 प्लस 4 आएगा प्लस 20। ये टर्म बन गई। अब लीनियर इज इक्वल टू, रूट में हो या ना हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाली टर्म बननी चाहिए। a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, लीनियर क्या है 6x प्लस 7, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होगा डायरेक्ट बताओ, क्या होगा 2x माइनस 9 प्लस b, यही होगा। अब a की मल्टीप्लाई करो अंदर,
तो क्या बना ये 2ax माइनस 9a प्लस बी। अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। जब कोफिशिएंट x का कंपेयर होगा तो x का कोफिशिएंट आ रहा 6, उधर आ रहा 2a, कांस्टेंट टर्म इधर आ रही है 7 और इधर क्या आ रही है माइनस 9a प्लस b। बात समझ में आई? a की वैल्यू क्या आएगी 7 इज इक्वल टू माइनस 9, a की वैल्यू 1/3 प्लस b, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और b आ गया 7 और 3 10। ठीक है, अब इसे उठा लो यहाँ से ज़रा। तो 6x प्लस 7 की वैल्यू क्या आएगी a 2x माइनस 9 प्लस b, a की जगह 1/3 2x माइनस 9 और b की जगह आएगी 10। ठीक है जी, अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे। 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो 6x प्लस 7 की जगह 1/3, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, नहीं किया था? हमने 6x प्लस 7 की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है जो हमने a और b में बनाई है। डाल दी वैल्यू, रूट में सेम रहेगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। उसके बाद क्या काम किया था, दोनों को सेपरेट आउट। क्या कर देंगे, दोनों को सेपरेट आउट। तो 1/3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 10 इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, पहले पार्ट हमेशा dt/t बनेगा, नहीं तो dt/√t बनेगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव ही प्रेजेंट होगा। इसको हम पूरी वैल्यू को किसके इक्वल लिखूंगा, इसकी ये i के इक्वल है, पहली वैल्यू i1 और दूसरी वैल्यू i2। लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t, किस में, i1 में i2 में, i1 में, किस में, i1 में, पहले इंटीग्रल में। इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 9 dt/dx बनेगा। तो dx इज इक्वल टू dt, i इज इक्वल टू 1/3 dt अपॉन रूट t प्लस 10 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बताइए कैसे लगेगा। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 9x है और 20 है। 9 का हाफ क्या होगा, 9 का हाफ 9/2 होगा। क्या होगा, तो 9/2 के स्क्वायर को इसमें ऐड करोगे तो 9/2 का स्क्वायर इसमें क्या होगा। तो थोड़ी जगह कम, मैं नीचे लिख देता हूँ इसे, कुछ चूकना नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी। प्लस 1 अपॉन प्लस में ऊपर आ रहा है 10 इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 9/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर दिया जी। i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेट dt अपॉन रूट t प्लस 10 टाइम इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a और b देखना मुझे तो बस केवल। ये क्या बना, x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा देखो जरा से, x माइनस 9/2। 20 एक है 81/4। क्या है, एक टर्म 20 बची, अब एक बचे 81/4। तो 20 में से 81/4 को माइनस अगर मैं करूँगा तो 4 × 80 माइनस 81/4। तो एलसीएम लेके ये टर्म क्या बचेगी, -1/4।
4 को एलसीएम लोगे तो 80 आएगा, यहाँ 81, 1/4, तो क्या बनेगा ये 1/2 का होल स्क्वायर। क्या बना ये 1/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ dt/√t का फॉर्मूला क्या होता है 2√t + 10 और x² - a² का फॉर्मूला log mod x + this, तो 10 log mod x की जगह क्या आएगा यहाँ पे अब x - 9/2 प्लस √x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। देखिए थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए मैंने पूरा डिक्टेट कर दिया, और 10 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं तो आप ढंग से ऐसे कर लेना। अब अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, लास्ट कर रहे हैं इसका √t की सिलेक्ट किया था हमने x² - 9x + 20 को पुट करो यहाँ पे -9x + 20 प्लस यहाँ पे 10 log मॉड में क्या आया था पहले x - 9/2 टेक इन द ब्रैकेट प्लस ये वैल्यू किसकी बनी थी, ये जो वैल्यू बनी है ये किससे बनी है, किसकी वैल्यू बनी है, ये इसकी वैल्यू बनी है ना। हमने 2-3 क्वेश्चन में पहले भी किया है, तो चाहे तो इसे लिखो या इसे लिखो एक ही बात आएगी। आपको आंसर मैच कराने के लिए अगर आपको ये लिखना है तो आप इसे भी लिख सकते हो या इसमें भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c। ठीक है जी, ये है इसका आंसर। तो एक हमने किया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, एक किया लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोनों टाइप के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब जाके समझ में आएगा, और इसको 2-3 बार देखिए जब जाके पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है।